देश रफी के गानों का। अरे वाह। सुबह सुबह मंदिरों में जो सबसे अच्छे 10 भजन बजते हैं उनमें 8 ऐसे हैं जिन्हें शकील बदायूं ने लिखा, नौशाद ने जिसकी मौसीकी दी और जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया। वाह वाह। और इसलिए कहना चाहता हूं, ये देश रफ़ी के तानों का, ये देश लता की गानों का, जाकिर हुसैन के थापों का, डागर के ध्रुपद अलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कत्थक का श्रृंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अल्लाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भतखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है, ये हरिप्रसाद चौरसिया है। अरे वाह। किसका है? क्या कहना किसका है देश? किसका है ये देश? ये देश रफ़ी के गानों का, ये देश लता की तानों का, जाकिर हुसैन की थापों का, डागर के ध्रुपद अलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कत्थक का श्रृंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अल्लाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भतखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है, ये हरिप्रसाद चौरसिया है, शिव शर्मा का संतूर है, ये रसरंगों से भरपूर है, ये बिस्मिल्लाह की शहनाई है, मीठी धुन की पुरवाई है, राशिद खां की आवाज है, ये सुल्तान खान राज है, ये अमीर फयाज राजन साजन, ये सब हैं इस धरती के धन, क्लासिक गायकी की जहां है, ये बड़े गुलाम अली खां है, दुनिया को सरगम की है देन, ये बैजू बाबरा तानसेन, नौशाद अली का गीत है, ये बेगम अख्तर जगजीत है, ये वाह। नौशाद अली का गीत है, ये बेगम अख्तर जगजीत है, ये तुलसी है, ये कालिदास, ये गीतों गजलों की मिठास, जायसी रहीम जयदेव सूर, खुसरो फरीद बुल्ले कबीर, हरिऔध निराला पंथ है, ये मजरूह मीर दुष्यंत है, ये महादेवी बच्चन दिनकर, ये जौक मजाज बशीर जिगर, ये नूर निदा नीरज बेकल, हिंदी उर्दू की धार प्रबल, साहिर शकील कैफी खुमार, ये है फिराक ये शहर यार, मीरा नजीर रस खान है, ये विद्यापति कवि का गान है, ये है गालिब की शोक गजल, ये है इतराता ताजमहल, ये लाल किला ये कुतुब मीनार, कोणार्क अजंता की पुकार, बेखौफ रूहानी मस्ती है, निजामुद्दीन है चिश्ती है, भाईचारा आनंद है, ये और निर्भीक विवेकानंद है, ये वाह वाह वाह। भाईचारा आनंद है, ये वाह वाह वाह। निर्भीक विवेकानंद है, ये कपिल सचिन ये गावस्कर, ये कपिल सचिन ये गावस्कर, मंसूर बेग इरफान अजहर, सायना अभिनव राठौर है, ये उषा मिल्खा की दौड़ है, ये इकबाल जफर के डी बाबू, ये ध्यानचंद का है जादू, ये मीना है मधुबाला है, नरगिस बैजंती माला है, वाह। नूतन है और वहीदा है, हेमा माधुरी फरीदा है, राजेंद्र देव और राज है, ये नसीरुद्दीन बलराज है, ये राजेश ओम महिपाल है, ये महमूद कन्हैया लाल है, ये अरे वाह वाह। अमिताभ और सलमान है, ये आमिर है शाहरुख खान है, ये इरफान ऋतिक रणवीर है, ये सफदर हबीब तनवीर है, ये सत्यजीत आसिफ कमाल, ये बिमल रॉय है बेमिसाल, फन की बहती रसधार है, ये यूसुफ है दिलीप कुमार है, फन की बहती रसधार है, ये यूसुफ है दिलीप कुमार है, ये शैलेंद्र हसन गुलजार है, ये हसरत है जान निसार है, ये खयाम रबी एस डी बर्मन, लक्ष्मी प्यारे रहमान मदन, मन्ना मुकेश किशोर तलक, दिलराज सुरैया गीता दत्त, शमशाद मुबारक बेगम है, पंकज सहगल की सरगम है, ये गीतों की लंबी कतार, ये नगमों की मीठी फुहार, सूफी संतों की भाषा है, संबंधों की परिभाषा है, गांधी का अमर विचार है, ये टैगोर तिलक का प्यार है, ये लोहिया पटेल ये जयप्रकाश, नेहरू के सपनों का आकाश, ये लाल बहादुर की उड़ान,
ये जय जवान, ये जय किसान, ये इंदिरा है, गुलजारी है, ये पंडित अटल बिहारी है। ये इंदिरा है, गुलजारी है, ये पंडित अटल बिहारी है, ये भगवा और हरा भी है, रंगों से भरा भरा भी है, ये भजन नाथ कव्वाली है, ये ईद और दिवाली है, रोजा कलमा रमजान है, ये गीता है और कुरान है, ये कर्तव्य वफा ईमान है, ये और दोनों का हिंदुस्तान है ये। हम सबका हिंदुस्तान है ये, दोनों का हिंदुस्तान है ये, हम सबका हिंदुस्तान है, हम सबका हिंदुस्तान। बहुत मुबारक हो। वाह वाह वाह। देखिए कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह साहब, आप हिंदुस्तान के इतिहास को अपनी कविता बना रहे थे और आपने ये महसूस नहीं किया कि हिंदुस्तान ही को सुना रहे थे, जिन्होंने खड़े होकर आपके एजाज़ में तालियां बजाई। जिंदगी का कोई शोभा नहीं छोड़ा, इल्म की बात भी हुई, फिल्म की बात भी हुई, लेकिन फिल्म की बात जब हुई रफ़ी के गानों की और लता की तानों की, तो एक नाम रह गया और वो नाम है सलमा आगा का। सलमा आगा हमारी फिल्मी दुनिया की एक नामवर अदाकारा और गुलकारा। मैंने सुना उन्हें बहुत से मुशायरों में शिरकत के लिए, लेकिन आज पहली बार मैं ये चाहता हूँ कि सलमा आगा साहिबा से गुजारिश करूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे मुशायरे में अपनी शिरकत से एक नया रंग भरें। मुझसे कभी किसी ने पूछा था कि शायर और शायरा में क्या फ़र्क होता है। मैंने कहा था कि शायर समंदर होता है, शायरा नदी होती है। समंदर गंभीर अच्छा लगता है, नदी गुनगुनाती हुई अच्छी लगती है। तो सलमा आगा साहिबा तशरीफ़ लाइए और हमारे मुशायरे में अपनी शिरकत का सबूत दीजिए। सब आपके मुंतज़र हैं। जय महाराष्ट्र, जय भारत। हम आदाब से भी पहले ये कहते हैं, क्योंकि भारत है तो हम लोग हैं, भारत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। अब्बास नकवी साहब के बहुत ममनून हैं हम कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल में हमें मदू किया। जुनून में जुर्म वफा बार बार हमने किया, जुनून में जुर्म वफा बार बार हमने किया। तेरी निगाह पे तेरी निगाह पे क्यों एतबार हमने किया, जुनून में जुर्म वफा बार बार हमने किया। क्या कहना। हमें खबर थी शबे हिज्र तू ना आएगा, हमें खबर थी शबे हिज्र तू ना आएगा, खुलूस दिल
से, मगर इंतजार हमने किया। तेरी निगाह पे, तेरी निगाह पे क्यों एतबार हमने किया। जुनून में जुर्म वफा बार बार हमने किया। वाह। ये और बात के खुद को, ये और बात के खुद को खिज़ा नसीब रही। ये और बात के खुद को खिज़ा नसीब रही। तुझे तो शोलाए रंगे बहार हमने किया। तुझे तो शोलाए रंगे बहार हमने किया। इसी में तेरी मोहब्बत की हर खुशी पाई। इसी में तेरी मोहब्बत की हर खुशी पाई। कि तेरे इश्क में हर गम से प्यार हमने किया। वाह वाह वाह। कि तेरे इश्क में हर गम से प्यार हमने किया। तेरी निगाह पे, तेरी निगाह पे क्यों एतबार हमने किया। जुनून में जुर्म वफा बार बार हमने किया। वाह वाह वाह। हम आपको फैज़ अहमद फैज़ की एक बहुत हमारी फेवरेट जो है नज़्म सुनाना चाहेंगे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। वाह वाह। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। 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 मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो
तकदीर निगूं हो जाए, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। सोचा था मैंने फ़क़त चाहत यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली अनगिनत सदियों के तारीक बही मानो तलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जहाँ बजां बिकते हुए कूचाओ बाजार में, जिस्म खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर कोई नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। वाह वाह वाह, कि रात भी, नींद भी, कहानी भी, हाय क्या चीज़ थी जवानी भी। आपको निकाह का एक नगमा दिल की अरमा फरमाइश है सबकी, तो सुनाते हैं। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, खुद को भी हमने मिटा डाला मगर खुद को भी हमने मिटा डाला मगर फासिले जो दरमियाँ थे रह गए, हो हम वफा हो, हम वफा हो, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए,
हर सितम ये सोच कर हम सह गए हो, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए हो, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, आपका भी बहुत शुक्रिया मोहतरमा सलमा आगा साहिबा। बेहतरीन कलाम का इंतखाब और बेहतरीन आपकी अदायगी, यादगार बना दिया आपने हमारे मुशायरे को। आज भी जो हमारे स्टेज पर शायरों की कहकशां है, उसमें सब लोग सिर्फ दिल का किस्सा बयान नहीं करते, बल्कि सिसकती हुई इंसानियत की भी बात करते हैं, सुकड़ते हुए घर आंगन की भी बात करते हैं। हमारे दोस्त हैं जनाब हसीब सोज साहब, कई किताबें उनकी आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। ऐसी सच्ची शायरी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये अंग्रेज़ी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। तो आइए ज़िंदगी की सच्चाइयों के उसी शायर जनाब हसीब सोज का इस्तकबाल किया जाए। मैं उन्हें दावत कलाम दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाएं। ये बिखरी हुई तालियां नहीं, यकजा होकर ऐसा लगे कि हसीब सोज साहब स्टेज पर माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहतरम नकवी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मतलब यूं है कि तेरी मदद का यहाँ तक हिसाब देना पड़ा। जी हाजिर करता हूँ कि तेरी मदद का यहाँ तक हिसाब देना पड़ा। वाह। चिराग लेके मुझे आफताब देना पड़ा। वाह। तेरी मदद का यहाँ तक हिसाब देना पड़ा। चिराग लेके मुझे आफताब देना पड़ा, और हर एक हाथ में दो दो सिफारिशी खत थे। वाह। हर एक हाथ में दो दो सिफारिशी खत थे। हर एक शख्स को कोई खिताब देना पड़ा। अरे क्या, हर एक हाथ में दो दो सिफारिशी खत थे। वाह। हर एक शख्स को कोई खिताब देना पड़ा, और अब इससे बढ़ के अब हर एक शख्स को दो दो खिताब सॉरी माफ़ करें, खिताब देना पड़ा। अर्ज करता हूँ कि ताल्लुकात में कुछ तो दरार पड़नी थी। ताल्लुकात में कुछ तो दरार, ताल्लुकात में कुछ तो दरार पड़नी थी। कई सवाल थे जिनका जवाब देना पड़ा। वाह। ताल्लुकात में कुछ तो दरार पड़नी थी। क्या कहना है। वाह वाह वाह। कई सवाल थे जिनका जवाब देना पड़ा। अब इस सजा से बड़ी और क्या सजा होगी। वाह। अब इस सजा से बड़ी और क्या सजा होगी। नए सिरे से पुराना हिसाब देना पड़ा। अरे वाह। अब इस सजा से बड़ी और क्या सजा होगी। नए सिरे से पुराना हिसाब देना पड़ा। एक मतलब दो तीन शेर ये भी सुने। अर्ज किया कि बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है। बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है। बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है। हमेशा झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। अरे वाह। बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है। क्या कहना है। बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है। हमेशा झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। और शेर सुने दोस्तों कि तुम एक बार जो टूटे तो जुड़ नहीं पाए। वाह। मुलाजा कीजिए अलमिया। तुम एक बार जो टूटे तो जुड़ नहीं पाए। हमें तो रोज ये जिल्लत उठानी पड़ती है। अरे वाह। तुम एक बार जो टूटे तो जुड़ नहीं पाए। क्या कहना है। हमें तो रोज ये जिल्लत उठानी पड़ती है। और शेर हाजिर करता हूं कि मुझे खरीदने
ऐसे भी लोग आते हैं। वाह। मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनके कहने से कीमत घटानी पड़ती है। अरे वाह वाह। मुझे वाह, खरीदने ऐसे भी लोग आते क्या हैं। कहना है हसीब साहब, वाह वाह वाह। मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनके कहने से कीमत घटानी पड़ती है। और मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं, किसी की चीज किसी से छुपानी पड़ती है। मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं, किसी की चीज किसी से छुपानी। मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं। वाह। किसी की चीज किसी से छुपानी पड़ती है। ये मतलब 2-3 शेर भी देखे। अर्ज किया है कि यकीन हो गया आकर शराब खाने में, यकीन हो गया, यकीन हो गया आकर शराब खाने में, हमारे जैसे बहुत लोग हैं जमाने में। यकीन हो गया आकर शराब खाने में, वाह। यकीन हो गया आकर शराब खाने में, हमारे जैसे बहुत लोग हैं जमाने में। वाह। हमारे जैसे बहुत लोग हैं जमाने में।